मीडिया ट्रायल अ थ्रेट टू आवर जुडिशियल सिस्टम। हम इस टॉपिक में सबसे पहले समझेंगे कि मीडिया क्या होता है, मीडिया का क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में। फिर हम समझेंगे कि मीडिया ट्रायल क्या होता है, मीडिया ट्रायल के प्रोज और कॉन्स को समझेंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस है वो समझेंगे। कुछ केस स्टडीज और जुडिशियल डिसीजंस को देखेंगे। फिर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हुए कुछ सजेशन के साथ इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीडिया क्या होता है। मीडिया अपने आप में एक जनसंचार का माध्यम है। जैसे कि हम जानते हैं, जब हमें कोई सूचनाएं ज़्यादा लोगों तक मतलब व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचानी होती है तो इसके लिए हम मीडिया का सहारा लेते हैं, क्योंकि मीडिया अपने आप में एक माध्यम है जिससे हम किसी भी सूचनाओं को व्यापक स्तर पर कई लोगों को एक साथ पहुंचा सकते हैं, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो जैसे कि न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जैसे कि टेलीविजन, या फिर किसी चैनल के थ्रू रेडियो या ऑडियो फॉर्म में। विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है। तो एक तरह का जनसंचार का माध्यम है मीडिया। मीडिया को कुछ इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। मीडिया अपने आप में डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी को देखते हुए डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया को ही कहा जाता है। डेमोक्रेसी के तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जगह मिली है, इन्हें संविधान में दर्जा दिया गया है। लेकिन मीडिया अपने आप में एक अलग केस है। इसमें इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो नहीं दिया गया है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात नहीं की गई है, लेकिन मीडिया का अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में, किसी अपने आप में चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनता के बीच जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो भी जनता के सुझाव है, सरकारों तक पहुंचाने का कार्य, और सरकार की जो भी पॉलिसीज है उसके बारे में जनता को बताने का कार्य मीडिया करते हैं। तो मीडिया एक तरह का जन संचार का माध्यम बन जाती है, जिससे सरकार और जो जनता है वो आपस में बात कर पाती है, आपस में डिस्कशन कर पाती है। तो मीडिया का इतने इंपॉर्टेंट रोल को देखते हुए ही मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा गया है। इसके अतिरिक्त मीडिया के दो और इम्पोर्टेंट रोल है। एक वॉचडॉग का, मतलब नजर रखती है सरकार की जो भी पॉलिसीज है, सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उसे उजागर करती है और सरकार को मजबूर करती है उन गलतियों को सुधारे। इसके अतिरिक्त अगर सरकार कुछ कानून बनाती है तो कानून में अगर कुछ कमियां तो फ्लॉज है तो फ्लॉज यानी कमियां को दूर करने का काम भी मीडिया करती है। क्यों? क्योंकि वो कमियों को उजागर रखती है और सरकार को मजबूर करती है कि आप इन कमियों को दूर करें। इसके अतिरिक्त अगर समाज में कुछ कुरीतियां, कुछ गलतियां हो रही, कुछ कमियां हैं, उसे भी सरकार के सामने उजागर करती है कि सरकार इन कमियों को दूर करे, और पब्लिक को भी अवेयर करती है, जागरूक करती है कि आप इन कमियों को दूर करें, आप इन गलतियों से दूर रहे। इसके अतिरिक्त मीडिया जुडिशियल सिस्टम में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कई कई केसेस को अच्छे तरीके से रिपोर्ट करती है, जिसके थ्रू जो भी जस्टिस है, न्याय है, लोगों को न्याय दिलाने में भी हेल्प करती है। कभी वो एविडेंसेस भी जुडिशरी कोर्ट तक ले आती है, कुछ ऐसे एविडेंसेस ले आती है जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव जो टीम है, जो पुलिस है, वो नहीं पाती है, वो मीडिया के हाथ लग जाते हैं, तो मीडिया उसमें भी काम करती है। और कुछ ऐसे केसेस है जो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, उसे उजागर करके भी जुडिशरी को कहती है कि आप इन्हें टू मोटो केसेस, जुडिशरी मतलब एक तरह स्वतः संज्ञान जुडिशरी ले लेती है जब मीडिया इन केसेस को रिपोर्ट करती है। ऐसे केसेस देखते हुए, ऐसी चीज़ों को देखते हुए मीडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मीडिया को एक मैजिक बुलेट कहा जाता है जो डायरेक्टली आपके माइंड पर हिट करता है। क्यों? क्योंकि मीडिया के पास ये पावर है कि आपकी जो भी सोच है, जो अभी आपकी सोचने समझने की क्षमता है, उसे मोल्ड कर पाए, उसमें चेंजेस ला पाए। मतलब अगर आप किसी चीज़ को देखते किसी नज़रिए से है, तो आपके नज़रिए को बदलने की शक्ति मीडिया के पास है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि जो व्यक्ति मीडिया को कंट्रोल करता है वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है। इसको देखते हुए आप जानते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सभी व्यक्ति को है, लेकिन मीडिया को स्पेसिफिकली कोई बात नहीं कही गई है कि मीडिया को भी फ्रीडम, मीडिया का भी कोई ऐसा मतलब आपको संवैधानिक दर्जा है। लेकिन इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड होता है। भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही वो इंक्लूड होता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए मीडिया अपनी सारी बातें, अपनी सारी चीज़ों को लोगों तक रख सकती है। लेकिन उसी आर्टिकल 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। इन रिस्ट्रिक्शन का भी फॉलो करना चाहिए मीडिया को, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज किए जा सकते हैं। क्यों इम्पोज करने की जरूरत पड़ती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विशेष तौर पर मीडिया पर? क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि जितनी भी स्वतंत्र हमारी मीडिया होगी, जितनी भी निष्पक्ष हमारी मीडिया होगी, उतना ही मजबूत हमारा डेमोक्रेसी होगा। लेकिन इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता पड़ती है टीआरपी गेम को लेकर। मतलब जो भी मीडिया होती है वो अपना जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो एडवर्टीजमेंट से करती है, प्रचार देकर करती है, और प्रचार आप उन्हीं चैनल पर देंगे जिसकी टीआरपी ज़्यादा यानी रेटिंग ज़्यादा हो। तो मीडिया
कुछ खबरों को सनसनीखेज बनाती है, कुछ खबरों को गलत व्याख्या करती है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हर गलत सही चीज उठाती है, कदम उठाती है, जिससे उनकी टीआरपी ज़्यादा ज़्यादा रहे। चाहे वो खबर को सही तरीके से बताए, चाहे वो खबर को तोड़ मरोड़ के बताए, या फिर उसे सनसनीखेज बना के बताए। तो इन सबको देखते हुए मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। और इसी का नतीजा होता है कि मीडिया कभी कभार कुछ केसेस जो किसी कोर्ट में पेंडिंग है, यानी किसी न्याय के लिए न्यायालय में अभी पेंडिंग है, उस चीज पर भी मीडिया रिपोर्ट करती है। मीडिया रिपोर्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उसके पास संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। लेकिन जब वो केस कोर्ट में पेंडिंग होता है तो मीडिया ट्रायल नहीं कर सकती। तो अब हम समझते हैं मीडिया ट्रायल क्या होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। मीडिया ट्रायल एक तरह का सिचुएशन होता है जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग होता है और उस चीज पर मीडिया रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट करने के बाद अपनी व्याख्या करती है, एविडेंसेस और इन सब के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकाल देती है और एक डिसीजन दे देती है कि ये व्यक्ति कल्प्रिट है या कल्प्रिट नहीं है। तो लोगों तक ये एक तरीके से कन्वे कर देती है कि ये व्यक्ति कल्प्रिट है। अगर ऐसा वो कन्वे कर दे रही है और कोर्ट में वो डिसीजन अभी हुआ है नहीं, कोर्ट ने अभी कुछ डिसाइड ही नहीं किया, वो केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, मीडिया ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो व्यक्ति कल्प्रिट है, तो इस तरीके के सिचुएशन को मीडिया ट्रायल कहा जाता है। मीडिया ट्रायल की आप हाल में भी कई घटनाएं सुन पा रहे होंगे। आप समय समय पर देखते होंगे कि लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया इन सब खबरों का मीडिया ट्रायल करे। जैसे कि हाल ही में जब रिया चक्रवर्ती का मामला हुआ था, या फिर जब आर्यन खान का मामला हुआ था, या फिर आप कुछ भी जैसिका लाल का केस जो था, दो इन सब चीज़ों में आप ये देखते हैं कि मीडिया ट्रायल का आरोप लगता है मीडिया में, कि मीडिया ने एक तरीके से पहले ही कंक्लूड कर लिया कि ये व्यक्ति कल्प्रिट है या ये व्यक्ति कल्प्रिट नहीं है, जो कि जुडिशरी का काम है। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो भी अधिकार दिए गए, खास करके जो एक्यूज व्यक्ति है, जो कल्प्रिट व्यक्ति है या फिर एक्यूज है उसमें, क्योंकि उसका भी डिसीजन हुआ नहीं है तो वो एक्यूज है, एक्यूज व्यक्ति की जो भी राइट्स है उसका वायलेशन हो जाता है। अगर आप पहले ही ये डिसाइड कर लेंगे और लोगों तक कन्वे कर देंगे नहीं नहीं यही एक्यूज है, यही कल्प्रिट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जुडिशरी जो जजेज है उनके भी माइंड पर फर्क पड़ेगा, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए या फिर उस व्यक्ति को सजा दी ही जाए। हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने का संभावना रहे तो वहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट ना दिया जाए। और जो हमारी क्रिमिनल लॉ की बहुत ही पुरानी डॉक्ट्रिन है कि इनोसेंट अंटिल गिल्टी, मतलब जब तक आपको गिल्ट ना साबित हो जाए तब तक आप इनोसेंट है, इसका पूरी तरीके से विरुद्ध है जो ये मीडिया ट्रायल है। मतलब आप पहले ही उसे गिल्टी बता दे रहे हैं, जब तक वो प्रूव भी नहीं हो उसकी गिल्ट, कोर्ट में वो प्रूव भी नहीं हुआ, आपने उसे पहले ही गिल्टी साबित कर दिया। ऐसे सिचुएशन को मीडिया ट्रायल कहते हैं। मीडिया ट्रायल अपने आप में खतरनाक क्यों है, उसके कॉन्स क्या है? पहला कॉन्स तो ये है कि जुडिशरी पर अनड्यू प्रेशर वो बनाता है, तो ये गलत चीज़ है। दूसरा कॉन्स है कि जो समाज है उनके भी थिंकिंग पर वो एक तरीके से फर्क डालता है, और अगर वो व्यक्ति एक्यूज जो है वो छूट जाता है तो लोग उस व्यक्ति को फिर भी गलत निगाहों से ही देखते हैं। तीसरा इफेक्ट तो जाहिर सी बात उस एक्यूज के ऊपर ही रहेगा जिसके ऊपर मीडिया ट्रायल चला है, मतलब उसकी जो भी अधिकार थे, जो भी उसकी रेपुटेशंस थी, इन सबको डैमेज किया जाता है, और जो भी उसकी प्राइवेसी होती है, मोस्टली प्राइवेसी ही ब्रीच किया जाता है मीडिया के द्वारा। तो ये सारे कौन से मीडिया के ट्रायल के। इसके अतिरिक्त हमारे जुडिशियल सिस्टम में इंटरफेरेंस भी मीडिया ट्रायल के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन की जो मीडिया ट्रायल को बार करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है कि सभी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन इसी के अंतर्गत जो आर्टिकल क्लॉज 19 के जो क्लॉज 2 है उसमें ये कहा गया कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा। तो हम जानते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो भी आर्टिकल 19 से ही डिराइव हुआ है, और ये जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे भी अप्लाई होते हैं। यानी अनुच्छेद 19 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि मीडिया अपनी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। तो इन रिस्ट्रिक्शन में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी, और नेशनल इंटरेस्ट भी। अगर कोई चीज़, कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी कुछ ऐसा कार्य करती है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, हमारे फ्रेंडली रिलेशन को खराब करता है, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है, या फिर इस तरह का कोई एक्ट है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली मीडिया के पास अनलिमिटेड फ्रीडम है, ठीक है, वो कुछ भी दिखा सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में ये माना जाता है मीडिया जितनी भी स्वतंत्र होगी, जितनी निष्पक्ष होगी, उतना मजबूत हमारा डेमोक्रेसी होगा। अगर मीडिया पर अनड्यू रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो अपने आप में गलत होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कमजोर होगा। वैसे भी हमारे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स आता है वर्ल्ड का, उसमें इंडिया की रैंकिंग अपने आप में बहुत खराब है।
तो हमें अपनी फ्रीडम को तो मेंटेन करना है प्रेस की, लेकिन जो भी उसकी कमियां हैं दूर करने के लिए हमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाने हैं। तो ऐसे देखते हुए मीडिया ने डिसाइड किया, जो मीडिया की जो एजेंसीज होती है, जो आपस में संगठन होते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सेल्फ रेगुलेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अपने आप को खुद ही रेगुलेट करेंगे। गवर्नमेंट हमारे में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, हम खुद ही अपने आप को रेगुलेट करेंगे, और यही स्टैंडर्ड हर जो भी डेवलप्ड देश है वो फॉलो करते हैं। तो इंडिया में भी यही है, जो हमारी मीडियाज़ है, उनकी जो मेजर मीडिया है, उन्होंने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी बनाई है, एनबीए बनाई है, और उसमें एनबीए के द्वारा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड सेट किया गया है। ठीक है, मतलब एनबीएस से बनाया गया है कि जो एक स्टैंडर्ड सेट करता है, मानक तय करता है कि कोई भी न्यूज़ एजेंसी जो है, या फिर जो न्यूज़ चैनल है, या फिर जो उनके जर्नलिस्ट हैं, वो किस तरीके से किसी न्यूज़ को प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से किसी न्यूज़ को इंटरप्रेट करेंगे, या फिर उनका क्या एथिक्स होना चाहिए, क्या मोरल्स होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इन सब की मानक तय करता है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ कंप्लेंट आती है तो उसे भी वो सुनता है और उस पर सजा भी देता है, एक तरीके से कुछ एक्शंस भी ले सकता है। तो अपने आप में सेल्फ रेगुलेटिंग एक्ट है, जिससे गवर्नमेंट का अनड्यू इंटरफेरेंस ना हो मीडिया को लेकर, और जो हमारी मीडिया हो एक तरीके से निष्पक्ष रह सके। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्ट्स बनाए थे। बेसिकली अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रेस काउंसिल एक्ट है 1978 का, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया, इसमें भी कुछ पावर्स दी गई है। केबल टीवी जो रेगुलेशन एक्ट था 1994 का, इसमें भी गवर्नमेंट की पावर दी गई है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत दिखाया जा रहा है टीवी पे, तो उसे पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो उस चीज़ के प्रसारण जो है, मतलब ब्रॉडकास्ट जो है, उसे रोक सकती है, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करा सकती है, चेंजेस करा सकती है। तो केबल टीवी एक्ट के अंतर्गत भी कुछ पावर्स दिए गए हैं गवर्नमेंट को। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट पर ज़्यादा शक्ति नहीं है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, और मीडिया को सेल्फ रेगुलेटिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और इस जो मीडिया ट्रायल है इसे रोकना चाहिए। मीडिया ट्रायल को एक तरीके से और रोका जा सकता है, वो है कंटेम्प्ट के द्वारा। क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी मीडिया ट्रायल होती है वो एक तरीके से कंटेम्प्ट को मतलब लात करती है कोर्ट का। क्यों? क्योंकि कंटेम्प्ट की डेफिनेशन जो दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, उसमें 3 बातें: स्कैंडलाइज करना, मतलब अगर मीडिया स्कैंडलाइज कर रही है, प्री जुडिशियल मतलब डिसीजन अगर दे रही है, और या फिर जुडिशरी के कामों में इंटरफेरेंस कर रही है, तो ऐसे समय में इन सब चीज़ों को कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो अगर मीडिया किसी केस का ट्रायल करती है, मीडिया ट्रायल करती है, तो ऐसे केस में ये माना जाना चाहिए कि जो जुडिशरी है उसके कामों में दखल दे रही है, और ये कई केसेस में अपील भी किया गया और उस पर सजा भी दी गई है। तो मीडिया ट्रायल एक तरीके से बाहर है, क्योंकि वो जुडिशरी में इंटरफेरेंस करते हैं, और वो कंटेम्प्ट एक तरीके से माना जाएगा कोर्ट में, जिसमें मीडिया जो भी कनेक्टेड जर्नलिस्ट है इनको सजा दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट का। तो ओवरऑल हम देखें तो मीडिया ट्रायल के ढेर सारे कॉन्स हैं, मतलब कमियां हैं। आपको किसी भी हद में मीडिया ट्रायल को मतलब प्रमोट नहीं करना चाहिए। मीडिया को एक लिमिट में रख के अपने एक लिमिटेड काम जो है इंफॉर्मेशन शेयर करना, वहाँ तक ही उसका फंक्शन होना चाहिए, ना कि किसी का केस का वो ट्रायल करता है। तो मीडिया ट्रायल के प्रोज तो नहीं कुछ है, लेकिन कॉन्स ज़्यादा है, उसकी कमियाँ ढेर सारी है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि मीडिया पर कुछ रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट को लगाने की ज़रूरत है, और मीडिया ट्रायल को या तो पूरी तरीके से बैन करे, या तो उस पर बहुत एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का कि मीडिया ट्रायल किसी भी केस में ना हो पाए। अगर गवर्नमेंट नहीं तो जुडिशरी का पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि किस केस की रिपोर्टिंग मीडिया कर सकती है, किस केसेस की रिपोर्टिंग मीडिया नहीं कर सकती है। सेम बातें रिकमेंड की गई थी लॉ कमीशन के 200वीं रिपोर्ट में। लॉ कमीशन ने अपने जो 200वीं रिपोर्ट दी थी उसमें ये बताया गया मीडिया ट्रायल वर्सेस फ्री ट्रायल की केस में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो किस तरीके से उसे अमेंड किया जा सकता है, और मीडिया ट्रायल जो है उसे रोका जा सकता है, और मीडिया ट्रायल को रोकने की पूरी तरीके से आवश्यकता है। लेकिन इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से भी लागू नहीं किया गया। हालांकि कुछ हद तक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है कभी कभी, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता है। तो मीडिया ट्रायल्स के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया दिस ऑल फ्रॉम माय साइड।